और आपका पहला सवाल यहाँ पे कैबिनेट मिशन से क्या आता है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए। आज कैमरे का दोष है, कैमरे का दोष इसलिए है कि कैमरा वैसा कर दिया गया, गोर बनना कारा बनना। चलिए हो गया मदन। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड एटली, स्टैफर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट एटली, सर पी पैथिक लॉरेंस। तो कौन था अध्यक्ष कैबिनेट मिशन की? अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सभी लोग जवाब देना चालू कर दीजिएगा। पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन जो था वो किसकी अध्यक्षता में आया था? तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? सेम क्वेश्चन तरीका चेंज कर देता है, और जब तरीका चेंज कर देगा तो इसी प्रकार का होगा। बताओ कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पैथिक लॉरेंस के द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, लॉर्ड बेवेल के द्वारा, सर जॉन साइमन के द्वारा, या इनमें से एक से अधिक के द्वारा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जवाब। तो याद आ गया होगा, पैथिक लॉरेंस ही नेतृत्व किया था, है ना। अगला सवाल है, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखो ये एग्जाम में आया है, तो ये जब एग्जाम में आया है 63rd बीपीएससी में, इसका मतलब दारोगा का एग्जाम में भी आ सकता है, इसका मतलब बिहार पुलिस में भी आ सकता है, बीपीएससी में भी आ सकता है, टीचर में भी आ सकता है, स्टेट में भी आ सकता है, सब जगह आ सकता है। समझ रहे हैं? तो ये कौन है कैबिनेट मिशन का? पैथिक लॉरेंस तो था, स्टैफर्ड क्रिप्स भी था, एवी अलेक्जेंडर था, वेवेल वायसराय बन के आया था। वेवेल क्या है? वायसराय बनकर आया था। ठीक है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है क्लास का किसी को, लेकिन इतना तो पता है नहीं कि क्लास होता है अपने टाइम पे, है। स्टेशन के बगल में आपका घर है, अगर ट्रेन का आवाज़ नहीं आएगा तो आप टाइम पे स्टेशन एक बार नहीं जाएंगे? IRCTC पे चेक नहीं करेंगे जाकर क्लास लगा हुआ है कि नहीं? नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो क्लास छूट जाएगा। भाई सिंसियरली डिसिप्लिन रहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा तब क्लास करने वाले, कभी कभी क्लास करने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है। वेवेल इज द राइट आंसर। हर दिन जिसको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? नोटिफिकेशन तो मेरे पास भी नहीं आता है, मैं क्लास लेने आ जाता हूं टाइम पे। समझ रहे? तो यह है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, साइमन कमीशन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। जल्दी बताइए। तो बी इज द राइट आंसर, है ना। कैबिनेट मिशन आया क्यों भैया? क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था, और विश्व युद्ध के बाद पूछ रहा 1946 में। साइमन कमीशन 1928 में आया था। वेवेल योजना तो भाई बहुत बाद, प्लान पहले ही दिया था। अगला है ना, किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? इसमें से कौन जो एक है? नेहरू समिति ने, साइमन कमीशन ने, क्रिप्स मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो डी इज द राइट आंसर, है ना। कैबिनेट मिशन, है ना, 3 स्तरीय शासन व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया। अगला सवाल ले लेते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? जल्दी बताइए। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तेजी से जवाब देंगे इसका, है ना, रैपिड फास्ट। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर पैटिक स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। हाँ, सभी लोग लाइक कर लीजिएगा सेशन को। तो लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं हुआ करता था। मतलब की है कि कैबिनेट मिशन में जो 3 कैबिनेट मंत्री आया था, उसमें पैथिक लॉरेंस भी था, एवी अलेक्जेंडर भी था, स्टैफर्ड क्रिप्स भी था। याद रखना है इसको। चलिए अगले सवाल को ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? फिर से क्वेश्चन। पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल्दी बताइए। एक दिन पूरा
अधिवेशन करा दीजिएगा प्लीज। ठीक, योर एप्लीकेशन इज ग्रांटेड। ठीक है। सर जॉन साइमन, बी इज द राइट आंसर। ये नहीं था कैबिनेट मिशन में, ये 28 में आया था साइमन कमीशन में, बाकी ये तीनों भाई लोग आया था। ठीक है ना। पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसने अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है, किससे संबंध है भाई, जल्दी बता दो। रैपिड फायर में हम लोग कैबिनेट मिशन से संबंधित सारा सवाल देख रहे हैं, जल्दी से बताइए। तो यहां पर कैबिनेट मिशन से संबंधित बातें हैं, ये है ना। चलिए अगला सवाल। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल्दी बताइए। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो याद रखिएगा, सी शुड नॉट बी द राइट आंसर, है ना। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं मिला था कैबिनेट मिशन में, इसलिए जो है ना मुस्लिम लीग वाले सब मुंह फुलाए हुए थे। अगले सवाल को ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग के भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? जल्दी बताइए। किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसने वॉर मेंबर सहित सभी विभाग के भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? है ना। जितने भी मेंबर होंगे, जितना भी मंत्रालय होगा, सब भारतीय धारण करेंगे। ये किसने सलाह दिया? साइमन कमीशन, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, उपयुक्त में से एक से नहीं और एक से अधिक। कौन होंगे? कैबिनेट मिशन 1946, याद रखिएगा, इसी ने सलाह दिया कि जितने भी होंगे सारे लोग जो होंगे भारतीय होंगे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है बताओ भाई। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो केवल एक ए इज द राइट आंसर, है ना। एक केवल सही है। यह संघीय सरकार के लिए सिफारिश किया था। कौन? कैबिनेट मिशन। भारतीय न्यायालय की शक्ति का विस्तार नहीं, आईसीएस में अधिक भारतीयों के लिए उपबंध नहीं, तो मतलब सिर्फ एक, यही वाला सही है। अगला सवाल। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भैया कब आया था? ये तो 1946 में आया था ना। ऑप्शन सब 42 वाला है, देखिए तो कोई भी सही नहीं होगा। ई शुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल कथन और कारण वाला है। सवाल देख लीजिए, नीचे दो कथन दिए गए, उनमें से कथन ए और कथन ए तथा दूसरे को कारण आर बोला गया है। कथन ए में क्या बोला गया? 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। दूसरा, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। बताओ भाई साहब, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर लीजिए। तो बिल्कुल यहां पर आपका बी इज द राइट आंसर। दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग, व्याख्या नहीं है। 46 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली कि भैया हम आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप सेपरेट पाकिस्तान की बात कर नहीं रहे। 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल शुरुआत में हुई थी, ये भी सही है, लेकिन इससे क्या मतलब? ये दोनों स्टेटमेंट मैच नहीं करता है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, कौन थे?
महात्मा गांधी जी बोले ठीक है भैया, सही बात कह रहे हैं आप लोग, लेकिन ना जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल और सरदार पटेल पूरी तरह से पक्ष में नहीं थे, ठीक है, लेकिन गांधी जी से समर्थन कर रहे थे। गांधी जी सीधे साधे थे, मान जाते थे बात। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जो क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ता किया था? क्रिप्स मिशन आया था उससे उससे उसमें भी वार्ता किया था, लॉर्ड वेवल था उसमें भी वार्ता किया था। अबुल कलाम आजाद है ना, कांग्रेस अध्यक्ष का बात पूछ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, जल्दी से बताइए। तो यहाँ अबुल कलाम आजाद सबसे 40 से 45 तक सबसे लंबे समय तक यही बने रहे, क्योंकि उसके बीच में अध्यक्षता ही नहीं हुआ, उसके बीच में अधिवेशन ही नहीं हुआ था। अधिवेशन होगा तब ना चेंज होगा। चलिए अगला सवाल, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इज द राइट आंसर, है ना, यही थे जब कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो इतने सवाल जो है कैबिनेट मिशन के आपके साथ था, बहुत ही कम समय में मैंने आपके कैबिनेट मिशन से जितने सवाल बन सकते थे वो सभी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब आप बताएं कैसा लगा।